हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड बी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जानेंगे। कल मार्केट कैसे काम कर सकता है। आज हमें मार्केट में एक डाउन साइड मूवमेंट के बाद एक साइडवेज देखने को मिला है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस करेंगे कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कि आप कॉल और पुट का चार्ट देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब बिना किसी देरी के हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज कर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं, एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पे डेली स्टडीज भी प्रोवाइड होती हैं। और अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो उसके लेवल्स भी प्रोवाइड होते हैं। इसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। आप देख सकते हैं ये आज का दिन है और आज प्री मार्केट में मार्केट सेटल हुआ था 17,860 पे। और इसमें यह भी बताया गया था जो सबसे ज़्यादा लिक्विड स्ट्राइक रहेंगी, यानी जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम आ सकता है, वो 17,800 की कॉल थी और 17,900 की पुट। 9:19 में हमने एक कॉल दिया था, 17,800 की कॉल बाय बोली थी, जिसकी बाइंग थी 132 की। इसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। उसके बाद 10:04 पे एक और कॉल बोला गया था 17,800 का, जिसकी बाइंग थी 75 रुपए की। और इसमें यह भी बताया गया था कि टारगेट बड़ा आ सकता है। तो इसने, आप ये देख सकते हैं, जब वो 89 आया था तो यहाँ पे ये बोल दिया गया था कि अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर ले, फिर 92 का हाई लगा था। और इसमें यह भी बताया जाता है कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये पुट जब ऊपर गई थी तो कैसे वहां से फॉल आया था, इसीलिए हमने इसमें कॉल दिया गया था। तो आप ये चैनल ज्वाइन करके अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ये चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है और आप इसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो बने हुए हैं। अगर कल का आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने एक चीज बहुत बारीक से नोटिस करी होगी। कल मैंने ये लेवल बताया था आपको। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, आप किसी भी मार्केट में इंट्राडे करें, चाहे आप इक्विटी में कर रहे हो, ठीक है, आप इक्विटी में करें, चाहे फोरेक्स में करें, किसी भी कमोडिटी किसी में भी, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट एनालिसिस करने का या कोई भी रिसर्च करने का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ही सुटेबल होता है। आप अपनी स्टडीज को, अपने जो भी आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कुछ भी आप यूज करते हैं, तो आप अपनी स्टडीज को ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जरूर एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया करिए। अब ये देखिए, कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको ये रेंज बताई थी, ये वाली रेंज आपको मैंने बताई थी कि 17,870 से लेकर 17,880 की एक ऐसी रेंज है कि मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है। और आप देख रहे होंगे एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए भी चल रहा था, इसका भी रेजिस्टेंस था मार्केट में। और आज देखिए जब मार्केट खुला है, मार्केट ने इसी जोन का रेजिस्टेंस लिया है और पहले आवर में इतना बड़ा एक बेरिश कैंडल मार्केट ने दिया है, ठीक है। और मैं ये बताऊंगा कि यहां पे हमें कैसे पता था कि पुट आज ऊपर जाने वाली है, पुट ऊपर जाएगी, ठीक है, यानी पुट का प्राइस बढ़ सकता है। और एक और चीज मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ऐसे पॉइंट थे कि जहां पे कॉल बाय कर सकते थे। तो वो भी मैं आपको कॉल और पुट के चार्ट के जरिए बताऊंगा कि कब हमें कॉल बाय करनी थी, कब हमें पुट बाय करनी थी, ठीक है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल और कल की साइकोलॉजी किस तरह से काम कर सकती है वो मैं आपको बता देता हूं कि कल आपको कॉल कब बाय करना है और पुट कब बाय करना है, ठीक है। अगर आप कल, इनकेस कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेट्स से अगर मार्केट कल कहने का मतलब है 50 पॉइंट पे गैप अप ओपन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 17,800 के आसपास ओपन होगा। अगर 20-30 पॉइंट होता है तो उसके नीचे ही होगा। कल आपको कॉल साइड की एंट्री तभी लेनी है जब मार्केट 17,800 को ब्रेक करेगा, ठीक है। 17,800 को अगर मार्केट ब्रेक करता है अपसाइड तो यहाँ पे हमें कॉल की एंट्री लेनी है, ठीक है। और हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो तो आपको थोड़ा वेट करना है जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता है, 17,800 का लेवल अपसाइड क्रॉस नहीं होगा तब तक हम कॉल साइड एंट्री नहीं लेंगे। और उसका टारगेट क्या रखना है, टारगेट आपको यही रखना है, ये वाला जोन, ठीक है। अगर मार्केट जैसे ही आपको लगे कि 17,870 के पास आ गया है तो आपको अपना प्रॉफिट भी बुक करना है, आपको अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। अगर मार्केट आपको लगे कि 17,870 आ गया है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी 3/4 क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और अगर कल ब्रेकआउट आता है, कल अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट एक ऊपर के लेवल जाने की उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले जो
हमारा टारगेट बुकिंग रहेगा ये वाला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि ये 17,870 से 17,880 के पास जो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कॉल साइड तभी एंट्री बनेगी जब 17,800 का लेवल ब्रेक होगा, क्योंकि आप ये लेवल ये देखिए, जब मार्केट ऊपर जाने लगा है तो 17,800 का पे मार्केट टच करके वापस नीचे आके 17,764 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर आप बैक साइड भी देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये 17,800 का जो लेवल है ना, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाएगा। अगर ये ब्रेक होता है कल तो हमें कॉल साइड एंट्री लेना है, ठीक है। और अगर पुट साइड क्या कर सकते हैं, अगर इनकेस कल अगर मार्केट 17,720 के लेवल को ब्रेक करेगी, और ब्रेक ये नहीं है कि रनिंग कैंडल चल रहा है और आपने उसमें एंट्री ले लिया, एटलीस्ट 5 मिनट के कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, उसका क्लोजिंग 17,720 के नीचे होना चाहिए। 17,720 के नीचे 5 मिनट का जो कैंडल होता है ना, उसका क्लोजिंग इसके नीचे होगा, तभी हम पुट साइड अपनी एंट्री लेंगे, ठीक है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है आपका 17,800 का, और बॉटम की तरफ से 17,720 का। अगर ये ब्रेक होगा तो अब हम पुट साइड एंट्री लेंगे, और वो भी कितने, इस लेवल के लिए, ये वाला जो लेवल चल रहा है, यानी 17,640 के लेवल के लिए, 17,640 के लिए। और अगर अपसाइड मार्केट जाएगा तो पहला टारगेट बुकिंग हमारा होगा 17,870 से लेकर 17,880 के लेवल तक का। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही रिसर्च किया हुआ एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर 17,800 के ऊपर गया तो कॉल साइड हमें बैठना है, और अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में खुलता है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है एज अ ऑप्शन बायर, और जब तक ये 720 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है। अगर मार्केट इस जोन में खुलेगा ना कहीं इस जोन में रहेगा, तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा, वो 50-60 पॉइंट साइडवेज रहेगा। तो मेन ये है कि मार्केट को ये वाला रेंज ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ये वाला चैनल है ना, बहुत ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ये बेरिश कैंडल है और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमें एक पुट साइड बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है और मार्केट और नीचे लेवल जा सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक आ सकता है 17,870, ठीक है। ये तो रही कल के लेवल्स की बात। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे कॉल और पुट के चार्ट ने क्या बताया था, और कॉल और पुट के चार्ट को देखते हुए आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कॉल और पुट के चार्ट लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। ये 17,800 की कॉल का चार्ट है, 17,800 की कॉल का, और इस तरफ 17,800 की पुट का चार्ट है, ठीक है। तो इसको नोट करना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, मेरे अगर कल के भी वीडियो मेरे देखा होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैं इस येलो ईएमए को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमए है। आप ये देखिए, पहला कैंडल यहाँ आया तो इसने इस पॉइंट का रेजिस्टेंस लिया है। मैं इससे पहले कॉल बाय ही नहीं करूंगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, कॉल बाइंग नहीं होगी। अब यहाँ से मार्केट ने जब रेजिस्टेंस ले लिया है और आपका ये कॉल का प्राइस नीचे आया है, ठीक है, यहाँ पे देखते हुए मैं यहाँ पे पुट बाय कर सकता था, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब पुट का प्राइस ऊपर गया है, अगेन उसी येलो ईएमए के पास, उसी येलो ईएमए के पास पुट आई है। तो इसको देखते हुए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको देखते हुए अपनी कॉल बाय कर सकता हूं। मुझे पता है कि प्राइस यहां पे आएगा और पुट का प्राइस नीचे जाएगा। जब पुट का प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कॉल बाय कर सकता हूं। अगेन आप ये नोट करें, फिर यहां से अगेन जब पुट ऊपर गई है, फिर सेम उसका रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आया, फिर अगेन मैं क्या करता हूं, इस लेवल से फिर कॉल बाय कर सकता हूं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप कॉल और पुट के चार्ट के बिहेवियर को समझ गए ना, कॉल और पुट का चार्ट देखना समझ गए, तो आपकी ऑप्शन बाइंग में खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो उसमें आपकी जो बाइंग होनी चाहिए ना, वो बहुत अच्छी बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक थीटा डीके भी होता है, आपका प्रीमियम वैसे ही कम होता चला जाएगा टाइम के साथ। तो अगर आपकी बाइंग अच्छी होगी ना तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं, यहाँ पे इसको देखते हुए एक कॉल बाय कर लीजिए। 17,800 की कॉल आपने, अगर आपको पता है प्राइस यहाँ आया है और पुट का प्राइस नीचे गिरेगा, वो ये वाला टाइम है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल का प्राइस था 68 का, ठीक है। लेट्स से आपने 68 पे बाय कर लिया कॉल, और आपको कुछ नहीं करना है, 10 पॉइंट का केवल एसएल लेके चलना है, केवल 10 पॉइंट का। अगर आपके 10 पॉइंट हिट होते हैं आप उस मार्केट से निकल जाएंगे। फिर यहाँ से आप अगर नोट करें तो मार्केट यहाँ पे 85 का हाई लगाया था, ठीक है। 68 से 92 का हाई लगा था। आप ये कॉल हमने अपने टेलीग्राम पे भी दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। यानी 68 से 92 का हाई लगा। तो आप ऐसे भी काम करेंगे कॉल और पुट के चार्ट को देखते हुए तो एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो कॉल और पुट के चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे किया जाए, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे किया जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्री मार्केट को देखते हुए हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करें, तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये तो रही बात कॉल और पुट के चार्ट की। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। कल हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। ओके, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं बैंक निफ्टी के लिए। ओके ओके, ये देखिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ईएमए चल रहा है बैंक निफ्टी में भी। मार्केट ने इसी ईएमए का रेजिस्टेंस लिया है मॉर्निंग में, इस ईएमए का रेजिस्टेंस लिया है। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो कल मैंने आपको बताया था अगर मार्केट 41,700 के ऊपर जाएगा तभी हमें कॉल लेना है। और मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ का लिया, 41,678 का रेजिस्टेंस यहाँ का लेके मार्केट नीचे आ गया। जब मार्केट नीचे आया फिर इस वाले ईएमए को ब्रेक किया है, अब ब्लैक वाला। और उसके बाद जब जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की है तो यहाँ का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, 41,400 का, 41,400 का, ठीक है। और मार्केट ने फिर यहां से एक हैमर कैंडल बनाया और ऊपर की तरफ गया। तो अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या है, एक 41,400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे की तरफ से 41,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और अपसाइड के लिए 41,700 का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कल मार्केट ऊपर को खुलता है और 41,400 के लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर चलने लगेगा तो आपको कॉल बाय करना है। और किस टारगेट के लिए करना है, 41,700 के लिए, ठीक है। अगर 41,400 का लेवल अपसाइड ब्रेक होगा तो हमारा यहाँ पे क्या है, कॉल में एंट्री लेना है। और किस टारगेट के लिए लेना है आपको, 41,700 के लेवल के लिए आपको वो टारगेट अपना बुक करना है। अगर इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो एक तो हो सकता है मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिले 41,100 पे, तो आप एक छोटे एसएल के साथ कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जो 41,400 का जो लेवल है बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने का मतलब क्या है, 5 मिनट की कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो इस लेवल के नीचे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ, ठीक है, एक छोटे एसएल के साथ यहाँ पुट बाय कर सकते हैं। और अगर पुट बाय हो गई और ये लेवल सस्टेन किया तो हमें पुट साइड एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हो गए, 41,400 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, 41,700 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया और 41,100 का लेवल। अगर ये 400 ब्रेक होगा तो कॉल बैठेंगे, अगर नीचे की तरफ से 41,100 का लेवल ब्रेक हुआ तो पुट में हमें बैठना है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मार्केट 41,400 से ऊपर चलने लगा तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है 41,700 के आसपास, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ये लेवल्स बने हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस चैनल पे दी गई एनालिसिस और रिसर्च पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एनी और वैल्यूबल टाइम।